इस व्यक्ति का कहना है कि इसने सीमा को नाप तोल के देखा है, एड़ी से चोटी तक, जमीन से आकाश तक सीमा पूरी तरह पवित्र है, उसके अंदर कोई खोट नहीं, गंगा जल की तरह पवित्र है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्वाहिश BMU। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस इंसान को कभी भरपेट खाना नहीं मिलता होगा, या यूं कहें अच्छी चीज खाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, वो तो सीमा की शान में कसीदे पढ़ेगा है। मैडम जी कि इसके अंदर कोई भी दोष भाव, इसके अंदर पाप नहीं है। एक तरफ जहां हमारे देश की बेटी ज्योति मल्होत्रा जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि उसने हमारे देश के कानून के खिलाफ काम किया है, हमारे देश की कुछ खुफिया जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, पाकिस्तान की आई महिला सीमा हैदर, जिसने हमारी सुरक्षा को भेदा है, सुरक्षा में सेंध लगाई है और हमारे ही देश के कानून को तोड़ा है। एक इलीगल माइग्रेंट सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करके यहाँ बिजनेस कर रही है, पैसा पैदा कर रही है। एक तरफ तो हमारे देश के लोग कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा हमारे देश की गद्दार है, दूसरी तरफ रंगपुरा में रहने वाला नेत्रपाल का परिवार, सचिन मीणा जो उसका बेटा है, उसने हमारे देश की सुरक्षा को भेद दिया है, सुरक्षा में सेंध लगा दी है, देश के साथ गद्दारी की है, लेकिन उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। नेत्रपाल का कहना है कि सीमा में कोई दोष नहीं है। क्या यही सब सोचकर नेत्रपाल ने सीमा की जमानत कराई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यार में आई थी? सीमा में कोई दोष नहीं है। इनके चहेते, इनके सपोर्टर, कोई कहता है सीमा, शर्म आती है इस तरह की बातें करने से, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोग हमारे देश में हैं जो एक पाकिस्तानी महिला के सपोर्ट में खड़े हैं। कोई कहता है कि सीमा देवी दुर्गा है, कोई कहता है कि सीमा सनातनी बन गई, कोई कहता है कि सीमा ने प्रेम की परिभाषा बदल दी, कोई कहता है कि सीमा CM बनेगी, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीमा हमारे देश की अगली प्रधानमंत्री होगी। कितना शर्मनाक ये बयान है, कितने शर्मनाक ये कमेंट हैं, कितने गद्दारी भरे ये कमेंट हैं हमारे देशवासियों के। नेत्रपाल ने सीमा मीणा की जमानत क्यों आखिर करवाई थी? ये वही नेत्रपाल है जिसने कहा था कि हम सीमा को नहीं जानते हैं, लेकिन सीमा का पैसा देखकर जो अपना घर बेच बाच के आई थी, यही नेत्रपाल उसकी जमानत कराने को तैयार हो जाता है। आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह ये बताता है कि सीमा कोई जासूस नहीं है, सीमा बहुत ही अच्छी लड़की है, एड़ी से चोटी तक, जमीन से आसमान तक सीमा पवित्र है, सीमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में बैठा ये मीणा परिवार एक पाकिस्तानी महिला को जिसने शरण दिया है, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? जिस तरह सचिन लप्पू अपने वीडियो के माध्यम से बताता है कि सीमा पहली बार यहाँ आई थी और मैंने स्कूटी यहाँ खड़ी की थी, ये फला चौराहा है, ये फला रूट है, राजस्थान से इधर से आते हैं, दिल्ली से इधर से आते हैं। क्या ये देश के बारे में जानकारी नहीं है? आखिर ये किसको बताता था? हमारे देशवासी तो जानते हैं कि हमारे देश में कहाँ क्या है। बाहर के लोगों को ये चीज़ें बताना, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? सचिन मीणा भी तो वही काम कर रहा है जो ज्योति ने किया है। सचिन मीणा ने भी तो वही काम किया है जो ज्योति ने किया है, बल्कि सचिन मीणा ने तो देश के साथ पूरी गद्दारी ही की है। पाकिस्तान से कोई महिला 4 बच्चों की अम्मा को लाकर यहाँ बिछा दिया है,
आइए देखते हैं नेत्रपाल कितना प्रेम में पगा हुआ है सीमा के, कितना ज़्यादा सीमा का जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा है। ये कार चाहिए बाबू, ये कार चाहिए बाबू, ये कार चाहिए बाबू। बस बोल रहे हो। बुढ़े नेत्रपाल को क्या चाहिए? और इसका कहना है इसके अंदर कोई दोष पाप नहीं है। इतनी उम्र हो गई है, 4-5 बच्चों का बाप है ये नेत्रपाल, 2-2 शादियां की हैं, दुनिया का अनुभव है। कोई इससे पूछे कि सीमा हैदर ने अपने पति को छोड़कर जो पति के साथ गद्दारी किया, क्या वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है? क्या वो अपने ही पति के साथ गद्दारी करने का पाप नहीं है? वो पाप दोष नहीं है? कोई इससे पूछे क्या वो अपने 4-4 बच्चों को लेकर बच्चों के बाप से अलग कर दिया, क्या ये पाप दोष नहीं है? इसका कहना है यही प्यार चाहिए। ये कोई कहेगा ससुर है। आखिर सीमा के अंदर इतना प्यार भरा है कि कोई भी मांगे सीमा प्यार देने को तैयार है। आगे देखते हैं इसने क्या कहा है सीमा के बारे में, किस कदर सीमा की शान में कसीदे पढ़ रहा है। ये एक बिल्कुल अपने मन से सच्ची है, जमीन से और आकाश तक। ये मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी ये तोल लिया है अंगूठा से चोटी तक। इसके अंदर कोई वो नहीं है। इस व्यक्ति का कहना है कि इसने सीमा को नाप तोल के देखा है, एड़ी से चोटी तक, जमीन से आकाश तक सीमा पूरी तरह पवित्र है। उसके अंदर कोई खोट नहीं, गंगा जल की तरह पवित्र है। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस इंसान को बिना मेहनत किए इतना सारा सब कुछ मिल जाएगा घर बैठे, वो तो सीमा की शान में कसीदे पढ़ेगा है। फिलहाल मैं अपनी भारत सरकार से, अपनी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीमा हैदर की दोबारा से जांच की जाए। हो सकता है कहीं कोई पॉइंट मिसिंग हो गया हो, मिस हो गया हो, कि सीमा हैदर ने कोई चीज़ बताई ना हो, क्योंकि हमारे जांच एजेंसी भी इंसान ही है। ना तो इसका कोई ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, ना ही नार्को टेस्ट हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत नॉर्मल तरीके से पूछताछ करके इसे छोड़ दिया गया है। हम अपनी जांच एजेंसियों पर उंगली नहीं उठाते हैं। हमारी जांच एजेंसियां बहुत अच्छी हैं और जो भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन फिर से इसकी हरकतें देखकर जो लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इसके भाई ने, इसकी बहनों ने खुद इसको यहाँ प्लांट किया है। इसका चाचा आर्मी में है, इसका भाई आर्मी में है। कहीं ना कहीं सीमा हैदर बहुत सारे राज अपने सीने में दफन है और शायद वो मरते दम तक अपने सीने में छुपाए रहेगी। तो मेरा कहना यही है, अपनी जांच एजेंसियों से, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इस सीमा हैदर की दोबारा से जांच कराई जाए। हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिस हो गया हो, इसलिए इसकी दोबारा जांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ऐसे लोग खड़े हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर जेल जाए या डिपोर्ट हो, क्योंकि हम सबको ये डर है सीमा हैदर अगर यहाँ रुक गए, भविष्य में कभी भी इसके साथ आए हुए लोग जिस तरह अभी पहलगाम में हुआ, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। सीमा हैदर भरोसे लायक नहीं है। सीमा के अंदर इतना प्यार भरा है कि कोई भी मांगे सीमा प्यार देने को तैयार है। जिस तरह हमने देखा ये महिला सोशल मीडिया पर अपनी अदाएं दिखाती है, हरकतें करती है, तो कोई भी इंसान उसके पास जाएगा, प्यार मांगेगा तो सीमा कभी मना नहीं करेगी। आप लोग भी देखते हैं इसकी हरकतें। हम सब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सब इसकी हरकतें, एक एक चीज़ सालों से देखते आए हैं। हम बार बार इसीलिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाते हैं कि सीमा हैदर के ऊपर अगर भरोसा किया गया तो फ्यूचर में हो सकता है बहुत बड़ा धोखा, भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने देखा हमारी जांच एजेंसियां बहुत अच्छे से काम करती हैं। ज्योति की जांच 2-3 साल से हो रही थी। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, कहाँ रुकती है,
सब कुछ, और जब मौका आया तो ज्योति अरेस्ट हो गई। ठीक उसी तरह कभी कभी हमें ये लगता है क्या हमारी जांच एजेंसियां इसीलिए सीमा को इतना छूट दिए हुए हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए और भारत को कुछ बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए इस महिला को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। ये जो नेत्रपाल का परिवार है, नेत्रपाल और सचिन लप्पू, इन सबको भी जेल में डाला जाए। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है दुनिया के सामने कि नेपाल के रास्ते कोई भी आए, किसी भी देश से आए, आसानी से भारत में घुस सकता है और भारत आकर कुछ भी करे उसे यहाँ भारत में शरण मिल जाएगी। हमारा कानून लचर है, हम कह सकते हैं। समय के अनुसार कानून में भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि क्राइम का तरीका बदल गया है। क्राइम करने वाले नए नए तरीके अपनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कानून को भी बदलना चाहिए। दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर हम कभी भरोसा नहीं करेंगे, और अगर सीमा हैदर भारत में रह भी गई तो भी हम इसके खिलाफ ही रहेंगे, कभी इसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। चाहे ये सनातनी नहीं, महासनातनी बन जाए, कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।